राउटर के थ्रू बता रहे हैं, समझिए बतवा दो पे अलग अरे साइड टू साइड बताया जाए दो है, ये वो राउटर के यूज से बता रहे हैं, जो यहाँ कर रही राउटर की यूज करते हैं और वहाँ करते हैं देखिए यहाँ तक सही है। इसमें नहीं होगा रिमोट से। देखिए देखिए इधर देखिए यहाँ तक सही है ना। प्राइवेट आईपी का नहीं, पहले तो डालिए नोट कीजिए क्या आईपी डलेगा ऊपर डाल दीजिए। यहाँ चल बोलिएगा। क्या डालिएगा ठीक है क्या? अच्छा हाँ सर अरे के ऊपर लिख दे रहे हैं आप। ठीक है ना। नहीं मतलब यहाँ पे क्या डाल बताइए। अच्छा सॉरी गेटवे डलाएगा ना। 2.1 क्या ना छूट गया। ठीक है तो बाकी गेटवे तो हम लोग समझ ही रहे हैं। पहले देख लीजिए सही है ना सब लेवलिंग। अब डाल रहे हैं वही चीज़ बोल रहा हूँ। अरे 2 को प्राइवेट हो गया, एक इसका ये हो गया और वो सब हो गया। इधर कौन इधर राउटर का 2 इंटरफेस है अच्छा हाँ उसको 4 कर दीजिए। इसको 4 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। उसी को कॉपी कीजिए ना, वहीं से तो कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल दबा करके उठा के लाइए। क्रॉस पे जाओ पहले, कंट्रोल दबा करके उसको पकड़ के ले इधर उसके बाद अरे वही पे वही हो गया। उसको ठीक कीजिए, उसको खोल उसको ठीक उसको खोल कर अब डालिए इसी के अनुसार। ठीक है पब्लिक रैंक का आईपी अलग है ना। देखते जाइएगा लोग। बात बताइए, रिमोट एक्सेस का मतलब क्या होता है? कहीं से
कहीं किसी और जगह से आप उस ये चीज़ बैठा मैं पटना में हूँ, बैठा हुआ रिमोट एक्सेस में तो हम कुछ नहीं, इंडिया की बात सही है, कंफ्यूजन है तो जरूर पड़ेगा। ये जो करना है रिमोट एक्सेस नहीं होगा। ये हुआ Side to साइड, side. ये हुआ साइड टू साइड देती है, साइड टू साइड। वो जो उसको जो हम लोग करेंगे वो जगह वो रिपोर्ट इसमें एक तरफ सर्वर और दूसरे तरफ क्लाइंट है, इसमें दोनों तरफ क्या है, सर्वर। जो कॉन्फ़िगरेशन एक साइड पे होगा वही कॉन्फ़िगरेशन दूसरे पे होगा। दोनों को हम लोग क्या समझ रहे हैं, सर्वर। और दोनों सर्वर दो अलग अलग साइड पे मान के चल रहे हैं, एक ब्रांच ऑफिस पे, हेड ऑफिस। आप ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस के बीच में तो बहुत सारे और सर्वर्स होंगे, राउटर्स लगे होंगे, बट रियलाइज ये करवाना है कि नहीं हमारे और इसके बीच में कोई दूसरा नेटवर्क नहीं है, सिक्योरिटी रीजन, इसलिए सिनेरियो। और उस दिन जो हम लोग कर रहे थे वो कर रहे थे सर्वर क्लाइंट, जो इस पे भी कर सकते हैं। क्या तुम्हारा है बना हुआ तो ऑन करो फटाक से। तो F0/3 हो जाएगा सर, हाँ, क्या बोलो? /3 हो जाएगा। हाँ, तब तक तुम एक सर्वर और एक क्लाइंट कम से कम ऑन कर दो, बाकी हम समझ लेंगे। अगर दो को सर्वर हो जाता है तो अभी दो को सर्वर तीन लोग किया हुआ है, वो सर्वर एक क्लाइंट किया हुआ ऑन हो के काम कर लेता है तो ऑन कर दो। है। 5 लोग होता है। लैपटॉप को सेल कर आप लोग एक चीज़ नोटिस किया है, गीग वाला आया है सर, गीग वाला आया, गीग 01। तो क्या दिक्कत है, इंटरफेस लिखो ना G0/1, इंटरफेस G0/1। तो और अच्छी बात है, तुम इस पे और अफसोस करना है। नहीं मतलब यहाँ पे F वाला आता है इसीलिए। तो महंगा वाला राउटर ले लियो ना, इसमें बिग इंटरनेट है यार, 1941 ये इंटरनेट सस्ता भी नहीं मिलता। इंटरफेस पे जाएंगे तब ना। इंटरफेस गया है। ये नहीं है, ठीक है। गीग नहीं, जी केवल जी। खाली जी /0 है। ठीक है, 0 साइलेंट कर दो। चलिए इसका तो हो गया, देखना नहीं है। इस पे 00 पे 2
साल के अंदर सीएम का भी नहीं कैसे की मार दिया उसका 1.5 साल कहना मैं बोलता रहा इसी साल अच्छा बीजेपी का जीत हम ही लोगों के दिमाग में वही रहेगा विधानसभा अलग होगा दोनों अलग अलग लेवल पे विधानसभा में जो वोट करता है वो अलग मुद्दे पर जाता है लोकसभा में दोनों के यहाँ सब एक ही मुद्दा है यहाँ पे आजादी को चाहिए ना पूरा लिखना पड़ेगा अच्छा हाँ वो 0 पे डाल दिए, अभी इस पे डाल रहे हैं। फास्ट क्यों करना है? फास्ट भी दो फास्ट करना होगा स्विच वाला है जिसमें कि एसटीपी इनेबल होगा ये ग्रीन नहीं हुआ, वही देख ग्रीन रहे होगा हैं। तो पड़ोसी ग्रीन होगा तब ना कल 0 लगता था। हाँ F0/1 F0/1 नहीं नहीं है वही है, ऊपर G0/1 ही है, देखिए G0/1 बोले नहीं। यहाँ पर कौन IP डला है? कौन डला है? इस पे तो डालना है नहीं। हाँ इस पे सब पे डाला, यही वाला दोनों ग्रीन नहीं हुआ, बाकी सब ग्रीन हो गया। वही इसी बीच वाला में दिक्कत हुआ है। IP इंटरफेस होता है ना? हाँ ठीक है ना, इसीलिए ना दिक्कत हुआ है। हो गया सर वहीं पे। क्या होगा? जाओ तो तुम फास्ट कर रहे थे उसका समय आ गया तब नहीं कर रहे फास्ट कर रहे इससे इस पे से भी तो देख सकते हैं सर, इस वाले को, तब तक इस पे देखो। स्लो यहाँ से इस वाले तो उसको इसका तो देखेगा ना,
रिप्लेस में जाओ, रिप्लेस में इंटरफेस से नहीं दिखाया। अरे इंटरफेस मोड से दूर करके काम करेगा। हाँ बिल्कुल है। इसका तो ठीक डला गया 20 नो इसका शटडाउन चला ना उसको। इसका ठीक है सर। G0/0 पे नो शटडाउन चला है वो। ओके तो है, अब तो है, यूजर वाले पे डाउन है। इसी पे सीख रहा हूँ बीच वाले में देखो शो आईपी इंटरफेस स्क्रिप्ट। G0/1 में सबनेट मास्क हाँ अब फिर से डाल देते हैं, इतना क्या देखना है। नहीं कौन तो बाद में, पहले देख शो लो आईपी इंटरफेस। इधर 2 है, इधर 3। वाह वाह ये वाह। तो सीसीए में पढ़ना बिल्कुल बेकार है। बाकी बात वही बात दिक्कत। कर रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा VPN का फलाना डेटा। राउटर का एक बेसिक सिद्धांत होता है, जानते हो क्या? राउटर के दो इंटरफेस में सेम रेंज का आईपी नहीं डालते। अब तुम किया क्या? G0/0 पे डाल दिया 20.0.0.2 और G0/1 पे डाल दिया 20.0. राउटर का यूज होता है दो नेटवर्क को जोड़ने के लिए, डिफरेंट है, दो डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने। अब तुम किया क्या? दोनों का सेम आईपी डाल दिया तो दिक्कत होगा। इसीलिए दिक्कत। आईपी सबको पे भी वही डाल दिया हो। हाँ सर, 3 इस पे और 4 उस पे। आप लोग कहने लोग कितना लेवलिंग किया है तभी ये टोकना चाहिए। कितना बड़ा बोलेगा तो बाकी कुछ भी नहीं करेगा कि सीसीएनए में क्या पढ़े। बेसिक जो सिद्धांत है राउटर का, ये तो उसी को वायलेट कर दिया। आइए प्रैक्टिस कीजिए और पुराना देखिए वीडियो। मानते हो कि नहीं अमन? तो आते हो खाली बैठा रहते हो उसमें, मान लो कि मोदी जी के बात मानो तो आपदा में भी अवसर ढूंढो, वही ना कहते हैं। अब तुम तो मोदी जी का गबरा फैन है, कम से कम फिर तो आपदा में अवसर ढूंढ लो, वही ना कहते हैं जी, आपदा में अवसर ढूंढिए। अब मान लो कि हम इन लोगों को पढ़ा रहे हैं, लेट हो गया तो उस समय लैब करो। लैब करते तो ये इतना बड़का जो प्रॉब्लम है वो नहीं ना होता। अब बाहर में अगर ऐसा करोगे तो भारी बेइज्जती हो जाएगी, नहीं होगा। सामने वाले को क्या लगेगा? अरे कोई कमांड भूलना दैट इज डिफरेंट थिंग, वो कोई भूल सकता है। कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ, तो सीधा क्या बोलेगा? कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब आ जाए, मेन प्रॉब्लम तो यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो इसमें सबसे पहला काम क्या किया जाए ये बताओ। सबसे पहले बात की कॉन्फ़िगरेशन मोड में है क्या प्रिंस? अब इसके बाद क्या करना होगा? इंटरफेस पे जाना पड़ेगा G0/1 पे। अच्छा, बोल रहे हैं कुछ और लिख कुछ और रहे हैं। G0/1। अब यहाँ क्या डालना होगा मुझे? आईपी एड्रेस। और क्या प्लान कर लिया हूँ मैं? 30.0.0.3 255.0.0.0 देन आफ्टर नो शटडाउन। यहाँ कहानी कंप्लीट। देख, प्रॉब्लम बहुत बड़ा था लेकिन अभी खुश नहीं होना है। अब यो बढ़ के प्रॉब्लम है, इस पर 30 होना चाहिए। आप होने से खुश मत हो जाए, कम्युनिकेशन तो होगा नहीं। ये तो आप इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि सीधा सीधा रूल वायलेशन था, सीधा सीधा राउटर का रूल वायलेशन था, इसलिए आप नहीं हो रहा। इस पे प्रॉब्लम ठीक कर दिया तो हो गया। अगर इसी पे इधरों 30 वाला रहता तो ये अब नहीं होता। लेकिन हम लोग को खुश नहीं होना है अभी। खुश तो तब होंगे जब आईपी डल जाए कम से कम।
इंटरफेस कौन सा, G0/0 नंबर 1। नंबर 2 क्या करना है इसके बाद, नंबर 2 इस पे IP डालना है। IP क्या डालना है सर, 30.0.0.4 डालना है इस पे। सबनेट मास्क क्या डालना है, .0 डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, नो शट डाउन कर देना है। अब जाके बात बनी है आपकी। अब मुझे यहाँ कोई ना कोई एक राउटिंग प्रोटोकॉल भी क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ तो डाल दिए हो ना, इतना तो मान के चले। यहाँ भी डाल ही दिया होगा 192.168.2.1। चलो होता है मिस्टेक। अब यहाँ से राउटिंग इनेबल कर लेना है, देखना है कि इस पर कोई राउटिंग इनेबल्ड है या नहीं। कैसे देखते हैं बताओ तो फ्रेंड्स, शो IP प्रोटोकॉल्स। इस पर कोई राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं है, कॉन्फ़। अब मुझे इस पर राउटिंग कॉन्फ़िगर करना है, तो क्या राउटर OSPF करना है मुझे। तो क्या लिखेंगे, राउटर OSPF और उसके बाद प्रोसेस ID। मान लो कि कोई, अच्छा राउटर स्पेलिंग ही गड़बड़ लिखा था, OSPF1। और उसके बाद क्या है, नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क है, 192.168.1.0। उसके बाद क्या डालना होता है, वाइल्ड कार्ड मास्क। तो वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, 0.0.0.255। उसके बाद क्या देना होता है, एरिया मान लो 0 पे कर देते हैं, एरिया 0 हो गया। एक और नेटवर्क है इसके पास, दैट इज 20.0.0.0 और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क होगा 0.255.255.255 और एरिया इसका भी क्या होगा, इसी बात खत्म। अब कहाँ आएंगे हम लोग, इस वाले राउटर पे क्या करेंगे, यहाँ पे राउटर OSPF1 और उसके बाद नेटवर्क कौन सा है इसके पास, 192.168.2.0। इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, 0.0. हाँ 168.2.0.0.255 और एरिया क्या रखेंगे, 0। एक नेटवर्क और है यहाँ पे, दैट इज 30.0.0.0 0.255.255.255 और एरिया 0 ही होगा। अब किसके ऊपर आए, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, एग्जिट राउटर OSPF, प्रोसेस ID 1 ही रखते हैं, नेटवर्क 20.0.0.0 0.255.255.255 और उसके बाद एरिया 0। नेबरशिप बिल्ड हो जाना चाहिए। एक के साथ तो नेबरशिप बिल्ड हुआ, दूसरे के साथ भी हो गया। अब यहाँ से हम पिंग करके देख लेते हैं किसको, डेस्कटॉप। इसको बंद करता हूँ मैं, यहाँ टर्मिनल पे आता हूँ, किसको 2.3 को पिंग करता हूँ 192.168.2.3। कर पा रहा हूँ, करना तो चाहिए। आ रहा है पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, मान लो कि मैं यहाँ से लिखता हूँ अभी थ्रेशोल्ड, और कहाँ जाना है मेरे को, बाय द वे मुझे यहाँ जाना है 2.1 192.168.2.1। तो बताएगा कि कैसे कैसे पहुँच रहे हैं, बता रहा है कि यहाँ से पहले 1.1 के पास गए, 1.1 से 20.2 के पास गए, वहाँ से फिर यहाँ पहुँचे, है ना, इस वाले में यही है ना। अब अगर मान लो कि मैं यहाँ पे लिखूँ 2.3
3 लिखो। कैसे कैसे जा रहा हूँ वो देख लिया। पहले 30 डॉट 4 के पास गया, फिर किसके पास आया, करेक्ट ये चीज़। अब लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, क्लाइंट को क्या फिल होना चाहिए, सिक्योरिटी, कि यहाँ से यहाँ के बीच एक वर्चुअल टनल क्रिएट हो, ताकि क्लाइंट को लगना चाहिए कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस के बीच में। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा VPN। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक वर्चुअल टनल बनाएंगे यहाँ पे, और इसके लिए हमें लिखना होगा टनल। पहले इंटरफेस पे जाना पड़ेगा, कहाँ, इंटरफेस, और उसके बाद क्या लिखना होगा, टनल। और टनल का कोई भी नाम दे दीजिए आप। टनल का नाम क्या दे देते हैं, 1। कहाँ, इस राउटर पे मैं गया और क्या लिखा, इंटरफेस टनल, टनल का नाम। अब मुझे यहाँ पे इस टनल पे एक एड्रेस सेट कर देना है, कोई भी एक आप एड्रेस डाल दीजिए। अब मैं क्या लिखता हूँ, IP एड्रेस। बाय द वे इस पे IP मैं क्या डाल देता हूँ, 1.0.0.1 डाल सकता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, 255.0.0.0 IP डाल दिया। क्या किया, इसको नो शट डाउन कर दिया टनल को। अब यहाँ पे टनल पे 2 चीज़ें डालनी होती है, सोर्स और डेस्टिनेशन। क्या डालना होता है, सोर्स और डेस्टिनेशन। अब सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए इवन क्वेश्चन मार्क डालिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या है, टनल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टनल। उसके बाद देना होगा क्या, सोर्स और डेस्टिनेशन। तो क्या देंगे, अभी पहले सोर्स डालता हूँ। टनल सोर्स क्या होगा, तो टनल सोर्स होगा ये वाला इंटरफेस G0/1। तो लिखेंगे यहाँ टनल सोर्स के बाद क्या, G0/1, यही है ना। तो टनल सोर्स क्या डाल देंगे, G0/1। यहाँ से ट्रैफिक ऑरिजिनेट होगा, मतलब यहाँ से ट्रैफिक बाहर के लिए जाएगा, वो आपने डाल दिया। अब आपको डालना होता है टनल डेस्टिनेशन। टनल डेस्टिनेशन, तो क्या लिखेंगे आप, टनल डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन में आपको एड्रेस डालना पड़ता है। क्या डालना होता है, एड्रेस। अब एड्रेस किसका डालेंगे, गेस करो, एड्रेस इसका डालेंगे। यहाँ पहुँचना है मुझे 30.0.0.4 पे। तो हम टनल डेस्टिनेशन में क्या डालने वाले हैं, बोलिए, 30.0.0.4। दैट्स इट, एनीथिंग एल्स नो, कुछ भी अब नहीं चाहिए। अब आप क्या डाल सकते हो, टनल, और टनल के बाद आप क्या डाल सकते हैं, मोड। अब मोड क्या होता है, मोड यहाँ पे यूज़ करेंगे GRE। क्या यूज़ करेंगे, मोड GRE, मोड GRE। और उसके बाद क्या है, IP, और उसके बाद क्या, नथिंग। बस। तो आपको यहाँ पे पहला काम क्या करना पड़ा, एक नया टनल क्रिएट करना पड़ा। उसके लिए हमने क्या लिखा, उसके लिए हमने कमांड यूज़ किया टनल और टनल का नाम, टनल और टनल का, टनल इंटरफेस, टनल और टनल का नंबर। तो टनल 1 डाल दिए। अब टनल पे आ गए हम लोग। उसके बाद इस पे हम लोग क्या सेट कर दिए, IP एड्रेस। उसके बाद क्या किए, अब मुझे सोर्स और डेस्टिनेशन सेट करना था। तो हमने लिखा टनल सोर्स और इंटरफेस, सोर्स इंटरफेस। उसके बाद डेस्टिनेशन का IP डालना होता है। तो क्या डाला हमने, टनल डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन का IP, जो ये वाली लाइन पे चला है। अब मुझे टनल का मोड सेट कर रहा था। तो टनल मोड के लिए हमने क्या लिया, टनल मोड GRE, और है ना, नहीं GRE ही यूज़ कर रहा है, या तो GRE यूज़ कर सकते थे, IPv6 यूज़ कर सकते थे। तो IPv6 तो कॉन्फ़िगर ही नहीं है। तो GRE एक जेनरिक राउट इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल को कहते हैं, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है GRE। तो GRE यूज़ करेंगे। अब यही प्रोसेस कहाँ करना पड़ेगा, इवन की एंड करके आओ और लिखो शो IP इंटरफेस ब्रीफ। अब आपको एक एक्स्ट्रा इंटरफेस दिखाई देगा, किस नाम से, टनल 1 के नाम से। अब यही प्रोसेस कहाँ करना होगा, इस एंड पे आके भी करना पड़ेगा। क्या लिखिएगा, एग्जिट करके आइए और क्या लिखिएगा, पहले गेस कीजिए,
पहले तो आपको लिखना पड़ेगा इंटरफेस टनल, और टनल का जो भी नाम या नंबर देना है। हो गया? सेम देना ज़रूरी नहीं है, कुछ भी दे सकते हैं। अब इसके बाद क्या देना है? अब इस पे आईपी एड्रेस देना है, लेकिन कोशिश करना है सेम ही रखने का ताकि याद रख पाए। 192.168.999 सेम आईपी रेंज जो टनल वहाँ पे, हाँ बिल्कुल। तो 1.0.0. वहाँ 1 था तो इस पे क्या देंगे? 2 देंगे। 255.0.0.0 देंगे। अब उसके बाद क्या? नो शटडाउन। अब यहाँ सोर्स बताना है, तो क्या लिखेंगे? टनल सोर्स। तो इधर के लिए सोर्स क्या हो जाएगा सर? G0/0, G0/0। यहाँ से ट्रैफिक ओरिजिनेट होगा, और ये जाएगा कहाँ पे? डेस्टिनेशन इसके लिए क्या होगा? ये वाला। तो क्या लिखेंगे? टनल डेस्टिनेशन क्या? 20.0.0.1। और उसके बाद फिर क्या? अब टनल मोड, क्या? टनल मोड GREIP। बस काम खत्म। अब यहाँ से भी आकर के देखना चाहें तो क्या लिखेगा? शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, है ना? सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब आते हैं हम लोग यहाँ से डायरेक्ट चेक करके देखते हैं। कैसे चेक कीजिएगा? अभी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे पूरा लिखना होता है ट्रेस रूट, और कंप्यूटर पे लिखना होता तो क्या लिखते हैं? ट्रेसर्ट, और यहाँ लिखना होता है ट्रेस रूट। और किसे ट्रेस करना है? बाय द वे हमें जाना है 1.0.0.1 के पास। अब बताओ, अगर मुझे वहाँ जाना था तो हम डायरेक्ट कैसे पहुँचे वहाँ पे? डायरेक्ट, देख रहे हो? अब ये किसी को क्या लगेगा कि बीच में कुछ भी नहीं है? ये लगेगा नहीं, एक्चुअल में है। एक्चुअल में क्या है? इस कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पे जैसे ही हमने क्या किया? GRE इनेबल किया, यहाँ एक वर्चुअल टनल क्रिएट कर दिया ताकि यहाँ से ट्रैफिक डायरेक्ट यहाँ पास होगा। अब जैसे कैसे रोड बहुत सारा है लेकिन टनल बना दिया गया, तो उस टनल से डायरेक्ट दोनों कनेक्टेड है, इसलिए बीच में ये क्या हो रहा है? बाईपास हो। अब यहाँ भी आ जाइए और समझिएगा इस बात को। अगर हम यहाँ आकर के क्या लिखते हैं? TRAC ट्रेस और रूट, और क्या लिखेंगे? 1.0.0.2 पे जाना है हमको, तो क्या दिखाएगा? सीधा डायरेक्ट वहाँ तक जाना। तो ये कमाल था किसका? VPN का। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखा जाए। इसी को इतना कीजिए, अब पुराना रिवाइज करते रहिए। हम बार बार बोलते हैं कि आप कितना पढ़े हैं वो उतना मैटर नहीं करता है जितना कि ये मैटर करेगा आपके लिए कि आपको कितना याद है। अब अगर सोचो कि आप लोग आकर के बैठ जाएं सिर्फ और बोले कि सर आप पढ़ा दीजिए, हमको मतलब ना कि समझ में आया कि नहीं आया, तो सोचिए कि आपको कोई फ़ायदा होगा उससे? फ़ायदा तो तब होगा जितना आप कम से कम जानते हो। जब आप जॉब के लिए जाइएगा या खुद का ही अगर आप बिज़नेस सेटअप कीजिएगा तो काम वही ना आएगा जो आपके दिमाग में रहेगा। ऐसे भी कहा गया है, बहुत पुरानी कहावत है, जब लोग समझ लो गांव देहात के जो अनपढ़ है वो भी इस कहावत को जानता है कि धन वही काम आता है जो आपके पास हो, अब बुद्धि वही काम आता है जो आपके दिमाग में हो। किताब में तो बहुत कुछ रखा हुआ है, काम आता है क्या? वक्त पे किताब पलट के देखने जाएंगे? नहीं ना। तो बुद्धि जो समय पे काम आ जाए, और धन जो आपके पास है, नहीं तो पता चला कई बार ऐसा होता है कि धन आपके पास बहुत है लेकिन आप विड्रॉ नहीं कर पाते इन के प्रकार किसी भी रीज़न से, तो काम आता है नहीं। तो इसको रिवाइज कीजिए। अब बचा खुचा ज़्यादा टॉपिक नहीं है, रेगुलर रहिएगा। तो हम बोल रहे हैं 10 दिन, मतलब 10 दिन, इवन कि 1-2 दिन आप घटा भी सकते हैं। यही रिक्वेस्ट रहेगा, मतलब 7:30 से स्टार्ट, जाते जाते 10 बजे तक। ठीक है, रिक्वेस्ट
ग्रांटेड